मैं ये जानता हूं कि ये जो प्रभु हैं जिन्हें आप भगवान कहते हो, मैं उन्हें अपना पिता कहता हूं। जिन्हें आप लक्ष्मी जी कहते हो, जिन्हें आप जगदम्बा कहते हो, जिन्हें आप सीता राधा दुर्गा कहते हो, उन्हें हम अपनी मां कहते हैं। वो केवल कहते नहीं हैं, उस रिश्ते को मानते हैं कि ये हमारी मां है। आप लोग कहते रह जाते हैं। इस अहंकार को मिटा दीजिए कि मैं हूं, मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं माटी का पुतला हूं बस। मैं कौन हूं? मैं पिता नहीं, मैं मां नहीं, मैं माटी का, मैं ईश्वर की अमानत हूं, मैं ईश्वर की संपत्ति हूं। इस शरीर से, अच्छा रोबोट देखा है? रोबोट पिक्चर है, एक मूवी। नहीं देखी तो आप ये समझो कि आजकल ना वैज्ञानिक लोग रोबोट बनाते हैं। रोबोट समझते हैं एक मशीन होती है इंसानों जैसी, काम पूरा कर देते हैं, रोबोट होता है। मैया सही बताएं, आप और हम भी तो ईश्वर के रोबोट ही हैं। आप रोबोट खरीदोगे या रोबोट बनाओगे तो आप अपने रोबोट से अपने हिसाब से काम कराओगे कि नहीं? यहाँ आ जा, आ जाएगा, ये ला, ले आएगा, यहाँ बैठ जा, बैठ जाएगा। आपकी जो बात माने वही ना रोबोट है, आपके इशारों से चले वही ना रोबोट है। तो सच बताएं, आप भी ईश्वर के रोबोट ही हैं। हम और आप ईश्वर के क्या हैं? रोबोट हैं। वो जैसे चला रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि मालिक के हिसाब से नहीं चलते। वो रोबोट पिक्चर में क्या, जिसने रोबोट बनाया वो रोबोट क्या है, उसी को धोखा दे दिया जिसने बनाया। यही है कि जिस परमात्मा ने आपको बनाया, आप उसी भगवान पे उंगली खड़ी कर देते हैं। वो आप भी पूरा रोबोट है। आखिरी में क्या हुआ? वो रोबोट को नष्ट करना पड़ा। ऐसे ही जब आप ईश्वर के हो और ईश्वर के होकर भी जब उन पर ही उंगलियां उठाओगे, भगवान कहेंगे ये रोबोट फ्लॉप है, चलो हटा दिया। इसलिए विभीषण को रख लिया, रावण को हटा दिया। विभीषण को रख लिया और रावण को, हाँ, सुग्रीव को रख लिया, बाली को हटा दिया। बोलो हाँ। जो सही है उसे स्वीकार करते हैं प्रभु, और जो सही नहीं है उसे हटा देते हैं। तो ईश्वर की लिस्ट में आप हटने वालों में से ना हो जाइए कि ये प्रोडक्ट हटाने वाला है, नहीं, स्वीकार करें। इसलिए तो कहता हूं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। तो मैं अहंकार शून्य हो जाऊं, पहला। दूसरा, मोह, मेरा, मैं और मेरा, ये मेरा। अच्छा बताओ, इस सृष्टि में क्या आपका है? एक चीज आपकी बताओ कि क्या आपकी है? भैया आपका क्या है? इस जहां में, इस संसार में एक चीज आपकी जो है, नाम बताओ उसका। मैया। इस संसार में आपका क्या? मेरी मां। कोई आपका नहीं, कुछ भी मेरा। इस संसार में क्या मेरा? अरे भाई, जिस उंगली से आप अंगूठा उंगली पकड़ के सिग्नेचर करते हो ना, इसी हाथ से ना सिग्नेचर करते हो या अंगूठा लगाते हो कागजों में, जिन हाथों से तुमने सिग्नेचर किया ना, वो हाथ भी तुम्हारे चिता पे जल जाने। वो हाथ भी तुम्हारा नहीं है जिन हाथों से सिग्नेचर किया, और आप कहते हो कि ये सिग्नेचर मेरा है, ये मेरा है। सिग्नेचर जहां तुम्हारा है, तुम उस पे दावा करते हो मेरा है। सच्चाई तो ये है कि जिन हाथों से सिग्नेचर किया, वो हाथ भी तेरे भाग्य का नहीं है, वो भी जल जाएगा। तेरा कुछ भी तो नहीं है। पर सारी जिंदगी आप अज्ञानवश क्या करते हो? मेरा है, मेरा है, मेरा। मेरा मेरा करना गलत नहीं है।
पर मेरा किसे कहना चाहिए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं, ऐसा कहो कि मेरा कौन? भगवान। लेकिन आप बस भगवान को मेरा ना कह के जगत पे डिंडोरा पीटते रहते हैं, मेरा मेरा मेरा। झूठई मेरा, झूठई। तेरा है तो ले जाना। आपके दादा परदादा सब तो चले गए, क्या लेकर चले गए? क्या ले गए? भैया आपके दादाजी हैं, ले गए कुछ बांध कर? कुछ नहीं। ना तो दादा ले गए, ना पिता ले गए, ना तुम ले जाओगे, फिर भी लोग परेशान ना जाने किसके लिए। जिंदगी है बिंदास जी लो, बिना अहंकार के, बिना मोह के। ये कहो मेरे भगवान अच्छा है। देखो, परिवार चलाना गलत नहीं है, काम करना गलत नहीं है, वस्तु के प्रति अटैचमेंट हो जाना। एक ट्रेन में दो लोग यात्रा कर रहे थे, देखना दोनों में अंतर क्या है, इससे आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। एक ट्रेन थी, दो लोग यात्रा कर रहे थे, एक सेठ था और एक संत थे। संयोग देखना कि दोनों का रिजर्वेशन एक ही डिब्बे पर, एक ही सीट के अगल बगल सामने आमने की सीट थी ट्रेन में। सेठ जी ने संत जी को देखा और संत जी से कहा, संत जी जब आप तो संत हो तो आपको क्या जरूरत थी एसी के डिब्बे में बैठने की? आप तो संत हो और आपका सामान तो देखो इतना बड़ा बड़ा सूटकेस आपका, आप तो साधु हो, आपको सामान की क्या जरूरत? अरे आप अच्छे साधु नहीं हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, देखो फर्स्ट में यात्रा कर रहे हैं और देखो आप इतना सामान लिए जा रहे हैं, पक्के साधु नहीं हैं आप। सेठ जी की बातें चलती रहीं। आप लोग भी कई बार संतों को देखकर ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं। संत जी चुप रहे, सेठ जी बोलते रहे, पर कब तक बोलेगा? चुप। और जब चुप हुए तो संत जी ने प्यार से बात की, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हम दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे हमारा बेटा रहता है। हाँ, अब संत जी और सेठ जी ने, संत जी ने थोड़ा सेठ जी से दोस्ती कर ली, दोस्ती हुई। अच्छा कोई बात नहीं, आपको शिकायत है, करते रहो शिकायत, पर अभी यात्रा में तो प्रेम से चलना है अपने को। आप हमारे सामने हैं, हम आपके सामने सीट पर हैं। हाँ, अब दोनों में थोड़ी क्या हो गई? दोस्ती। अब क्या हुआ कि सेठ जी ने, संत जी ने देखा कि आगे स्टेशन आया है बड़ा और वहां ट्रेन रुकी है। तो जब ट्रेन रुकी तो संत जी ने सेठ जी से कहा, चलो पानी वानी पी के आते हैं। हमारे जाने दो। सेठ जी बोले जाने दो, संत जी बोले नहीं, तुमने कहा था ना कि असली साधु नहीं हो, सामान बहुत लेके चल रहे हो। भाई हम लोग सामान लेके चल रहे, पर उस सामान के प्रति हमारा कोई अटैचमेंट, वो एक व्यवस्था है कि संतों को भी तो काम करना है। संतों के भी आश्रमों में बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुलों में संत लोग भी गौ सेवा करते हैं, तो भाई उनका भी काम है, सामान है, पर वो उस वस्तु से अटैच नहीं है, जब चाहे तब छोड़ देते हैं। लेकिन आपने पकड़ा तो फिर कभी उसे छोड़ते नहीं। अब ट्रेन जा रही है, थोड़ा रफ्तार तेज हो गई, सेठ जी रोने लग गए, आप तो हमारा पूरा सामान चोरी करवा देंगे, हम तो बर्बाद हो गए। सेठ जी बोले, संत जी बोले, वाह ट्रेन क्या छूट गई, तुम बर्बाद हो गए, सामान तो हमारा भी जा रहा, पर हम तो नहीं कह रहे कि हम बर्बाद हो गए। देखो अब यहां दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति वो है जो जाने से परेशान नहीं है और एक व्यक्ति वो है जो जाने से। अच्छा ये बताओ, आप सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु तो हुई होगी, दादाजी गए होंगे, दादी जी गई होंगी, नाना गए होंगे, नानी जी गई होंगी, आपके घर परिवार में सबके घर में किसी ना किसी की मृत्यु हुई होगी।
ये बताओ कि जब कोई आपके घर में गया, मृत्यु हुई, तो आप लोग परेशान थे कि नहीं? भाई संतों के यहां भी मृत्यु होती है। एक साधु मर जाता है, पर किसी के मृत्यु से संतों को पता है कि ये स्टेशन है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे आप बैठोगे तो रेलवे स्टेशन में क्या दिखेगी? बार बार रेल दिखेगी, आएगी जाए। ऐसे ही ये जिंदगी स्टेशन है, यहां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, यही दिखता है। आए दिन आप अखबार पढ़ो, टीवी देखो, अपने गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में छानबीन करो, कोई आ रहा है, कोई मृत्यु हो गई, कोई जन्म ले लिया, कोई मृत्यु हो गई, कोई जन्म, यही क्रम चल रहा। फर्क इतना है कि किसी के आने से और किसी के जाने से कोई परेशान है, तो किसी आने जाने से कोई प्रभावित नहीं है। आप बताओ, जिंदगी जीने का आनंद क्या है? किसी के मरने से प्रभावित होना चाहिए। ट्रेन छूट गई तो संत परेशान नहीं है, जबकि वो सेठ परेशान है। जो अज्ञानी है वो संसार से अटैच होकर परेशान होता है, और जो ज्ञानी है वो जगत में रहकर भी किसी से अटैच नहीं होता, इसलिए उसे किसी व्यक्ति और वस्तु का कोई प्रभाव। अब आपको देखना यह है कि जीवन में उस सेठ की तरह रहना है या संत की तरह रहना है, ये निर्णय आपका। सामान दोनों का गया, पर एक परेशान है और एक, तो आपके जीवन में भी किसी ना किसी की मृत्यु होगी, किसी का जन्म होगा, आपकी भी मृत्यु होगी और आपका भी पुनर्अगला जन्म होगा, मुक्ति नहीं पाई तो आप भी परेशान हो या ना हो, इसके जिम्मेदार आप होंगे। जगत से आप उलझ जाते हैं, मेरा मेरा, अब मेरा है तो जाएगा तो रोना पड़ेगा। इसलिए मत कहो कि कुछ भी मेरा है, नाथ सब आपका है, आपका है। जब चाहो आप हमें बुला लो, जिसकी मर्जी। देखो, इस संसार में आप उतनी ही सांसें लेंगे जितनी ईश्वर ने निर्धारित की होंगी, और सांसें पूरी करके आप चले जाओगे तो फिर लोग रोते हैं। रोने से क्या होगा? सांसें आ जाएंगी, जिंदा हो जाएगा, क्यों रोना? इसलिए ये धरती में आने जाने का क्रम करोड़ों साल से चल रहा है। करोड़ों साल पहले भी किसी का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई, आज भी जन्म हुआ, मृत्यु होगी। हम भी जन्म लिए, मर जाएंगे, हमारे पिता भी जन्म लिए, चले जाएंगे, दादा भी आए, चले गए, परदादा आए। यही क्रम करोड़ों साल से चलता आया है और यही क्रम करोड़ों साल तक चलता। इसलिए किस किस के मरने पे आप रोएंगे, किस किस से अटैचमेंट बढ़ाएंगे, ये तो ईश्वर की खेती है। इसलिए इस ज्ञान को नष्ट मत होने दीजिए कि संसार में हम और आप सब यात्री हैं, और जिसका स्टेशन जहां आएगा उस यात्री को उसके अपने स्टेशन में। किसी का आज स्टेशन आ गया तो आज चल पड़ा। हमारा अनिरुद्धाचार्य का स्टेशन जब आएगा, इस दास का, हम भी उतर जाएंगे। आपका आएगा, आप उतर जाना। इसलिए रोना किसके लिए है? रोना इस बात के लिए है कि प्रभु आपने मानव जीवन दिया, पर मैंने उपकार नहीं किया, पुण्य नहीं किया, आपका भजन नहीं किया। इस बात का रोना रोइए कि प्रभु मैंने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया, संसार में उलझा कर ही मैंने जीवन को व्यतीत कर दिया। इस बात का रोना है। और किस बात का रोना है बताइए? आप लोग बेवजह का रोना रोते हैं, आपके रोने का कोई मतलब नहीं है। जैसे छोटा बच्चा ना लॉलीपॉप के लिए रोता है, और ऐसे रोता है मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। ऐसे सिसक सिसक के रोएगा, बड़े बड़े आंसू बहाएगा। काहे के लिए रो रहा? लॉलीपॉप के लिए। जैसे छोटे से बच्चे का रोना काहे के लिए? लॉलीपॉप के लिए रोना। आप उसके रोने पे आप दुखी होते हो कि उसकी अज्ञानता पे हंसते हो? देखो काहे के लिए रो। ऐसे ही जब आप संसार के लिए रोते हो, भगवान भी सोचते हैं काहे के लिए रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है। आप लोग रोती हो, महाराज जी बेटा सुनता नहीं है, बेटी सुनती नहीं है। अरे अब ये उम्र ये बोलने की नहीं है।
अब तो प्रेम से बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, सौंप दो, अब चिंतन आप ईश्वर का करो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, संबंध ईश्वर से जोड़ करके रखिएगा। ये संसार सदा से ऐसा ही रहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। मैया, जगत से उलझना अच्छा नहीं, लिपट जाओ भगवान के चरणों से। मैया, इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है, आपसे बार बार कहता है कि सुनो, संसार में रहो पर ध्यान भगवान का धरो, पैसा कमाओ केवल परिवार का पेट ना भरो, किसी की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा, यही पुण्य हम सब साथ ले चलेंगे। इसलिए आप लोग जब दास अनिरुद्ध मेरे कहने से यदि आपने एक रोटी का भी दान किया तो आप समझिए कि उस पुण्य से आपको क्या मिलेगा, शायद ये अभी आपको पता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने, देखो ये दास, मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं, आप जितने लोग बैठे हैं आप बहुत लोगों की उम्र से आधा हूं, बहुत छोटी मेरी 35 साल की उम्र है, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग यहाँ बैठे हैं। किसी की आपकी उम्र 50 साल होगी, किसी की 70 भी होगी, आप में से किसी की उम्र 80 भी हो सकती है। तो आपसे मैं कितना छोटा हूं, आपको ये बातें मुझे समझाना चाहिए। मैं तो आपके बच्चे की तरह हूं, आपके पुत्र की तरह, भाई की तरह, सेवक की तरह। मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, आप कितना अच्छा समझ सकते हैं। बताओ मैं इस जीवन से क्या पाऊं, क्या करूं? मुझे ईश्वर ने हाथ दी। आज मैं सोच रहा था, हमारी एक मैया ना बिस्तर पर है, जब मैं मैया से आज मिलने गया तो वो कुछ बोलना चाहती हैं पर ना बोल नहीं पाती, बुढ़ापे के मृत्यु की सैया है, बोलना चाहती हैं पर हाथ उठाती हैं पर हाथ भी नहीं उठ पाता पूरा। आज उन्हें देख करके मुझे लगा कि देखो, ऐसे ही हम सबको भी एक दिन मृत्यु की सैया पर लेटना है। आज वो कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया, इसलिए हाथ चल रहा है, कमाओ, कमा कर किसी भूखे की भूख मिटाओ, कमाओ, किसी बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं पढ़ा देना। इसलिए ये दास गौरी गोपाल गुरुकुल है, 175 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, सारे बच्चे प्रेम से पढ़ते हैं, उनका भोजन मुझे कमाना रहता है उन बच्चों के लिए, और सोचिएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना के गौरी गोपाल से हम विद्यालय बनवाते हैं, हम बीड़ी नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, 1 रुपए की बर्बादी नहीं करते हम पैसे की। आप जो पैसा देते हो उससे हम गायों की सेवा करते हैं। कमाते हो आप, किसके लिए कमाते हो भैया? आपसे सवाल, आप किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। आप लोग कमाते हैं परिवार के लिए। आपके परिवार में आपके 2 बेटे हो सकते हैं, 4 बेटे हो सकते हैं, एक माँ, एक बाप, एक पत्नी और एक आप, लगभग 5, 7, 10 लोगों का परिवार है आपका, और बड़ा होगा तो 20 लोगों का परिवार होगा आपका। इससे बड़ा क्या? सोचिए, आप सारी जिंदगी कमाते हो 5-10 लोगों के लिए, फिर भी आप परेशान हो। और ये दास अनिरुद्ध कमाता है कि मेरे पास 322 वृद्ध माताएं, हजारों संत भोजन, 175 बच्चे के लिए, गाय के लिए 30,000 लोग पर डे गौरी गोपाल में भोजन करते हैं। इतने लोगों के लिए कमाना है इस दास अनिरुद्ध को। मैं कमाता हूं शान से, क्यों? यदि एक अनिरुद्धाचार्य के कार्य करने से इतने लोगों को प्रसन्नता हो रही है, इतने लोगों को लाभ हो रहा है, तो काम करना सार्थक है कि नहीं? इसलिए अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। आओ थोड़ा हम दीन दुखी, किसी और अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में सोचिए। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं तब भगवान आपके बारे में सोचते हैं।